कल्कि अवतार काव्यावरील एक लेख कवी श्री सतीश गोरेसह कल्कि अवताराशी संबंधित एक लेख. कलियुगी चक्रात मानवता अडकून पडली आहे. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षडविकारांचे कलियुगाचे दुष्टचक्र बनले आहे. पूर्ण मानवता यात अभिमन्यू सारखे अडकून पडली आहे. या कलिचक्राचा संपूर्ण विनाश करण्यासाठी एका कल्कि अवताराची आवश्यकता संपूर्ण जगाला आहे. जो ईश्वर या जगाला संपूर्ण कलिचक्रातून मुक्त करेल. कलिचक्राचा संपूर्ण विनाश झाल्याशिवाय सत्य धर्माची पुन्हा स्थापना करणे अशक्य आहे. सतयुगाची स्थापना करण्यासाठी भगवान कल्कि माझ्या मनमंदिरात विराजमान झाले आहेत. अर्थातच त्यांच्या पावन स्पर्शामुळे माझ्यातील कलियुगाचा विनाश झाला आहे. या सदिशाने सतयुगात केव्हाच पदार्पण केलेले आहे. कली राक्षसांचा उद्धार करण्यासाठी कल्कि भगवानाने अहिंसेचा प्रण घेतलेला आहे. कली राक्षसांचा उद्धार करण्यासाठी कल्कि भगवानाने अहिंसेचा प्रण घेतलेला आहे. महात्मा गौतम बुद्ध हे विष्णूचे 9वे अवतार आहे. महात्मा गौतम बुद्धांच्या चरित्राचा आदर करत मान राखत भगवान कल्कि सुद्धा संपूर्णतः अहिंसक अवतार घेणार आहेत. कोणी जर त्यांच्या अवताराविषयी एखादा गैरसमज पसरविलेला असेल तर तो दूर करावा. कारण परत एकदा ते वाक्य रिपीट करतो. कली राक्षसांचा उद्धार करण्यासाठी कल्कि भगवानाने अहिंसेचा प्रण घेतलेला आहे. महात्मा गौतम बुद्ध हे विष्णूचे 9वे अवतार आहेत. याचाच अर्थ असा होतो की अंतिम अवतार हा महात्मा गौतम बुद्धांपेक्षा आदर्श असणार आहे. म्हणून त्यांना सुद्धा महात्मा गौतम बुद्धांच्या अहिंसेच्या व्रताचं पालन करावंच लागेल. महात्मा गौतम बुद्धांच्या चरित्राचा आदर राखत भगवान कल्कि सुद्धा संपूर्णतः अहिंसक अवतार घेत आहेत. ते कोणत्याही मानवाची हिंसा करणार नाहीत. एखाद्या मानवात घुसलेल्या राक्षसाला प्रबोधन करून त्यालाही ते मानव बनवित आहेत. भगवान कल्किच्या हाती सुदर्शन चक्र आहे. कल्कि राक्षसावर जेव्हा हे सुदर्शन चक्र चालवतील तेव्हा राक्षसांना सत्याचे दर्शन होईल, धर्माचे दर्शन होईल, ईश्वराचे दर्शन होईल व ते कल्कि भगवानास शरण येतील. या अवतारामध्ये जे सुदर्शन चक्र वापरले जाणार आहे ते सुदर्शन चक्र संपूर्णतः अहिंसकच असणार आहे. या अवतारामध्ये कल्कि भगवान जे सुदर्शन चक्र वापरणार आहेत ते संपूर्णतः अहिंसकच आहे, ते लक्षात घ्यावे. कल्कि अवतार काव्य विशेष सूचना. ये काव्य अभी तक के सभी पुराणों से या धर्मों से जो हमें सच सीखने को मिलता है
उसका समर्थन करता है। एक काव्य अभी तक हुए युद्धों का समर्थन नहीं करता है, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे शिव महापुराण हो। अगर किसी में, किसी भी धर्म में अभी तक हिंसा दिखाई गई है तो उस हिंसा का ये सत्य धर्म समर्थन नहीं करता। इस सत्य धर्म का उद्देश्य ये है हमारे लिए ये प्रबोधन पर वाक्य है कि अभी तक हुए युद्धों से सिर्फ नुकसान और नुकसान ही हुआ है, इसलिए हमें नुकसान की तरफ नहीं जाना है। एक नया सतयुग होगा, उसमें एक भी युद्ध नहीं होगा, एक भी हिंसा नहीं होगी, एक अहिंसक सतयुग की ओर हमें जाना है। इसलिए सभी लोगों को एक अति उच्च ज्ञान का दर्शन होना अतिशय आवश्यक है। अब तक की कथाओं में जो युद्ध दिखाया जाता था, राम कथा में युद्ध दिखाया जाता था, महाभारत में युद्ध दिखाया जाता था, युद्ध ये अंतिम पर्याय नहीं है। युद्ध में हिंसा होती है, सैनिक मरते हैं, बच्चे मरते हैं, ये बुरी बात है। तो अभी तक जो ये हिंसा का धर्म पे कलंक लगा है, इस कलंक को धोने के लिए भगवान कल्कि कहते हैं कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। अगर मैं इस विश्व का परम पिता हूँ, ये सारे मेरे बच्चे हैं, फिर एक पिता एक बच्चे को कैसा मार सकता है, अपने ही बच्चों को कैसा मार सकता है। इसीलिए मैं उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाऊंगा, जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने पढ़ाया था। महात्मा गौतम बुद्ध के चरित्र को दोबारा दोहराने का वक्त आया है। महात्मा गौतम बुद्ध के चरित्र को हमें फिर से स्वीकार करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जहाँ जहाँ सत्य और अहिंसा है, वहाँ ही ईश्वर का वास्तव्य होता है। इसलिए हमको सबको मिलकर विश्व को अहिंसा का मतलब फिर से समझा देना चाहिए, क्योंकि
इस जग का उद्धार अहिंसा ही कर सकती है। युद्ध में तो केवल विध्वंस और विध्वंस ही होता है, जो अच्छा नहीं है। इसलिए हमें जो लोग हिंसा करते हैं उनका हृदय परिवर्तन करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। हिंसा अच्छी नहीं है। तब इस देश में, इस जग में, इस विश्व में एक भी आतंकवादी नहीं होगा, वो मानव बन जाएगा। एक भी नक्सलवादी नहीं होगा, वो मानव बन जाएगा। यही इस सत्य धर्म की संकल्पना है। इसलिए मुझे आपके विचारों की आवश्यकता है, आपके सुझावों की आवश्यकता है। यासाठी एक नवीन सत्य स्थापन करण्यासाठी आपण मला आपले विचार कळवू शकता। अहिंसेचं महत्त्व जगाला पटवून देण्यासाठी मला आपल्या विचारांची आवश्यकता आहे। जेणेकरून या जगामध्ये एकही युद्ध होणार नाही, एकही हिंसा होणार नाही। ह्या जगाला जो हिंसेचा कलंक लागलेला आहे, तो कलंक पुसण्यासाठी एक माणूस अपुरा आहे। यासाठी अनेक माणसांनी एकत्र येण्याची गरज आहे। Let us get together. We will try and we will get success in this mission. We will get success in this mission. The mission on violence, the great mission. Thanks for watching this video. Watch it again and again, share it again and again. सदरली व्हिडिओमध्ये काही चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी आपण आपले विचार पोस्ट करा, म्हणजे या व्हिडिओचा दर्जा सुधारता येईल। थँक्स वन्स अगेन।